वो जा रहा है वो। अब सरकार से मांग क्या है, हमको लड़का तो नहीं देगा सर। लड़का तो एक ही था सर हमको, और तो कोई लड़का है नहीं। ये दर्दनाक तस्वीरें हिसार की हैं, जहां सत्यनगर में ट्रेन के इंजन की चपेट में आने से 3 मासूम बच्चों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। हादसे के बाद जब बच्चों के माता पिता को खबर की गई तो सभी रोते बिलखते अपने रेल के पटरियों पर पहुंचे और खून से लथपथ अपने जिगर के टुकड़ों को सीने से लगाकर रोने लगे। आलम यह था कि इन तस्वीरों को जो भी वहां देख रहा था, हर एक की आंखों से आंसू और रेलवे के लापरवाह कर्मचारियों के गुस्से भरे बोल निकल रहे थे। टप रहा था जी पटरी के साथ। तो आपको कैसे पता चला? मैं काम कर रहा था जी, कोई फ़ोन किया ऐसे घटना हुआ है, मैं वहाँ से भाग कर आया हूँ जी। तो फिर किसकी लापरवाही नजर आ रही है इसमें आपको? क्या देखो, मैं देखा नहीं है सर मैं इसमें तो। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया हो कुछ? हाँ जी, कोई लोग बताया है तभी मैं भाग कर आया हूँ सर। तो वो जो बच्चे आपके कितने थे उनमें? 2 था मेरा बच्चा। क्या क्या नाम था उनका? एक अजीत कुमार, एक गोलू कुमार। अच्छा, तो वो लाइन पार कर रहे थे, क्या कर रहे थे? लाइन पार कर रहा था सर, गाड़ी आया, हॉर्न नहीं दिया। अच्छा, तो यह बच्चा भागने नहीं सका। जिस वक्त हादसा हुआ उस समय सत्यनगर में रेलवे ट्रैक के पास तीनों बच्चे अजीत, गोलू और रवि खेलने में व्यस्त थे। इसी दौरान रेल का इंजन शटिंग कर रहा था और बच्चे पटरी पार कर रहे थे। इस दौरान हॉर्न की आवाज न आने की वजह से उन्हें इंजन आता दिखाई नहीं दिया और इंजन के नीचे आने से दोनों बच्चों की तुरंत मौत हो गई, जबकि तीसरे बच्चे ने बाद में दम तोड़ दिया। बच्चे मेरा टप रहा था। पटरी के पार कर रहे थे तो कर रहे थे, बस इतना ही में हॉर्न नहीं मारा, कुछ भी नहीं मारा सर। बस वो बस चपते हुए चला गया, हॉर्न भी नहीं मारा सर। ये 5 बजे की बात है, 5:15 या 5 बजे की बात है सर, इससे फालतू नहीं है। मौके पर 3 बच्चे थे। क्या क्या नाम है उनका? रवि नाम है, गोलू नाम है और क्या नाम है? अजीत। कितने साल के हैं? अजीत है 8 साल का, गोलू है 5 साल का, रवि है 12 साल का। अच्छा ये रवि मेरा बेटा है। अच्छा, तो जब ट्रेन कहाँ से आ रही थी ये? इधर से आ रही थी सिरसा तरफ से, अच्छा, और उधर से आ रही थी, हॉर्न भी नहीं बजाया सर। तो वहाँ क्या भीड़ भाड़ थी क्या? कोई भीड़ भाड़ नहीं थी सर, बस टप रहा था बच्चे, बस वो हॉर्न भी नहीं मारा, बस उसको चपते हुए चला गया। चमक कर गई। हाँ, हॉर्न भी मारना चाहिए ना, हॉर्न भी नहीं मारा ना। ये तो बाद में पता चला आपको? हाँ, ये तो कट गया ना, जब बाद में मेरा कोई भाई बंधु था, वो मेरे फोन किया, मैं काम पे था सर। तो ये फिर मौके पे वो क्या हो गया, एकदम से सारे? एकदम से खत्म हो गया। बस मेरा लड़का तो सांस भी चल रहा था थोड़ा सा, एम्बुलेंस से पहले। हाँ, एम्बुलेंस जितने में गया वो सांस खत्म हो गया। ठीक है। हाँ जी, इनको तो कोई सांस ही नहीं चल रहा था। तो अब सरकार से मांग क्या है, हमको लड़का तो नहीं देगा सर। मरने वाले बच्चों में 2 सगे भाई थे, जबकि एक बच्चा अपने पिता की इकलौती औलाद था। जानकारी मिलने पर रेलवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और मामले को लेकर छानबीन में जुट गई है। अभी गोलू और अजीत, जो गोलू और अजीत दोनों सगे भाई थे, जिनकी उम्र 5 साल और 8 साल थी, वो खेलते और पटड़ी पार करते हुए इंजन की चपेट में आ गए, जिनकी मृत्यु हो गई। तो पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और कार्रवाई की जाएगी। अभी नहीं पता लगा, ऐसे बता रहे हैं अकेला इंजन था जो कहीं से आ रहा था, या इंजन स्टार्ट करते हैं वो होगा यहाँ से, अभी कंफर्म नहीं हुआ उसका। ना लगभग 5:15 बजे की हमें पता लगा तो हम तुरंत वहाँ मौके पे पहुँचे, लेकिन वहाँ से पब्लिक ने और इन्होंने एम्बुलेंस मंगवा के इंजर्ड को यहाँ अस्पताल में ले आए थे और यहाँ के डॉक्टर साहब ने उनको मृत घोषित कर दिया। अभी पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी वर्षान के हवाले कर। वहीं मामले की खबर मिलने पर वार्ड नंबर 1 के पार्षद भी मौके पर पहुंच गए। अनिल जैन ने रेलवे पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार रेलवे ट्रैक के पास दीवार बनाने की अपील की गई है ताकि बच्चे ट्रैक पर न जा सकें, लेकिन अभी तक रेलवे ने अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। कि सत्यनगर रेलवे ट्रैक पे एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। रेलवे का इंजन वहाँ शंटिंग कर रहा था, जिसके चपेट में आने से 3 बच्चों की वहाँ डेथ हो गई।
छोटे बच्चे थे, वो खेल रहे थे और उसके इंजन के चपेट में आने से वो गुजर गए। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। रेलवे प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार है। पिछले हमारे नगर निगम के हाउस की जितनी भी मीटिंग हुई है उसमें मैंने बार बार ये मांग उठाई है कि भाई यहाँ बाउंड्री वाल टूटी हुई है और बाउंड्री वाल ना होने की वजह से आज जो हादसा हुआ, इससे पहले भी बहुत हादसे हुए, कोई सुसाइड केस भी यहाँ हुए हैं, एक्सीडेंटल केस भी यहाँ हुए हैं। तो पिछले हाउस की मीटिंग में रेलवे के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्द इस रेलवे ट्रैक के पास जो बाउंड्री वाल टूटी हुई है उसका निर्माण कर देंगे, लेकिन वो निर्माण ना होने की वजह से आज रेलवे ट्रैक पर बहुत बड़ा हादसा हुआ, 3 बच्चों की जान गई है। इसके लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेवार है और मेरी मांग है आज भी कि उस बाउंड्री वाल को तुरंत निर्माण करवाया जाए और जो ये बच्चे इस चपेट में आए हैं इसके लिए उचित मुआवजा रेलवे प्रशासन पीड़ित परिवार को दे। बहरहाल तीनों ही बच्चे मजदूरों के हैं और इस मामले में पूरी लापरवाही रेलवे की ही सामने आ रही है। अगर रेलवे ने ट्रैक के पास दीवार बनाई होती तो बच्चे इस तरफ खेलने नहीं आ पाते। साथ ही इंजन चालक को भी हॉर्न जरूर मारना चाहिए था। संभव है कि हॉर्न की आवाज सुनकर बच्चे भाग जाते और आज उनकी जान बच जाती। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी।